प्रसंग सुनाता हूं जिसमें भक्ति के एक सुदृढ़ भाव का दर्शन होता है और उसके लिए भगवान पक्षपात करते हैं। हाँ, भगवान पक्षपात करते हैं अपने भक्त के लिए, फिर कुछ भी करना पड़े, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्ति अलग अलग भाव से कर सकते हैं। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। गोपियों ने कामना, कृष्ण कामना पर भक्ति की, कोई द्वेष। गोपियों ने कामना से की, कृष्ण कामना। अच्छा, कामना यदि कृष्ण की हो तो इससे बढ़िया फिर क्या है? हाँ? हमारी कामनाएं तो है बहुत सारी और चल रहे हैं भगवान की ओर। हम भगवान कह रहे भैया गलत रास्ता पर रखा। कामनाएं दुनिया की करेंगे और चल रहे हैं भगवान की ओर, कैसे मिलेंगे? फिर कह रहे हैं पूरा जीवन बीत गया, मिलेंगे। इसलिए नारद जी इस प्रसंग को युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि भक्ति कैसे कैसे हो सकती है। तो पहली भक्ति गोप्य है कामान, भगवान को पाने की कामना से गोपियों ने भक्ति की है। और भयाद कंस है, कंस को मृत्यु का डर था इसलिए वो काला काला, बांसुरी वाला, टेढ़ी टांग वाला, ये वो विचार करता रहता था। अच्छा, एक साधारण आदमी इतना भी विचार कर ले, ओहो मुझे ऐसा नहीं करना, नहीं तो मुझे राम जी ऐसा कर देंगे, कृष्ण जी ऐसा कर देंगे, नारायण ऐसा कर देंगे, गुरुदेव ऐसा सोचेंगे, इतना भी सोच ले तो भला है, आप बचे रहोगे, है ना? जैसे कंस सोच रहा है मैंने उसको नहीं मारा तो वो मुझे मार दे, मैंने उसको नहीं ऐसा किया, तो कम से कम इतना ही कर ले आप। ये सूत्र है, इसलिए भागवत अद्भुत है। सीधे सीधे भागवत जी को पढ़े तो समझ में नहीं आता, लेकिन गुरु कृपा से सुनी हुई हो तो समझ में आ सकता है। तो पहला गोपियां कामना से, दूसरा कंस भय से, और तीसरा द्वेषात् चैत्यादयः, चेती नरेश शिशुपाल आदि द्वेष से गालियां देता था। जब तक 10 में 150 गाली नहीं दे ले उसका खाया पिया नहीं बचता था। आपने उपनिषदों का प्रसंग सुना कि नहीं सुना? एक राक्षस दुष्ट दैत्य ने सोचा कि ये देवता लोग भगवान को राजी कर करके ब्रह्मा जी आदि को और सब कुछ पा जाते हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो बोले किसका करें? बोले भूत प्रेतों के साथ लेने वाले भोले बाबा ठीक है। भोले बाबा को प्रसन्न किया, बोले हमारे पे भी कृपा करो। तो बोले आप भी भजन कीर्तन सत्संग जब तब करो। तो बोले जब तब सत्संग कीर्तन करते होते दैत्य किसी बात के होते, फिर तो महात्मा ही हो जाते, है ना? तो हमसे अच्छे नाम नहीं लिए जाते। तो बोले तुम लोग गालियां दे लिया करो, है? तो बोले गाली किसको दें? बोले संसार के पालन करता नारायण है, इसलिए सारे दैत्य मिलके नारायण को गालियां दिया करो, वो सबका उद्धार कर देंगे। इसलिए भगवान श्री हरि को और ये लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कभी कंस रूप में, कभी रावण रूप में, कभी हिरण्याक्ष रूप में, कभी हिरण्यकश्यप रूप में। इन सब रूपों में दुर्दांत जो दैत्य हैं ये सत्य रहते हैं। तो शिशुपाल आदि द्वेष के कारण, और संबंधाद वृष्णयः, वृष्णि वंश,
वसुदेव जी का जो वंश जिसमें भगवान प्रगटे, उन्होंने अपने आप का संबंध बना लिया कि हमें तो आप पुत्र रूप में, संतान छोटा सा लल्ला रूप में चाहिए। और स्नेहाद यूयम, हे युधिष्ठिर, आप स्नेह के कारण, हे युधिष्ठिर, आपको भगवान श्री कृष्ण से स्नेह है, इसलिए आप उनके हैं, तो आप स्नेह भी कर सकते हैं उनसे। और वयम विभो, नारद जी कहते हैं हम उनको व्यापक जानते हैं, कण कण में जानते हैं, उनकी सत्ता को हम कण कण में देखते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं हम लोग इस प्रकार से उनका दर्शन करते हैं, कहीं भी देखते हैं नारायण नारायण नारायण, सब जगह है वही दिखते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ही एक कथा बताते हैं कि भगवान को कोई द्वेष से भी बच सकता है, कोई भय से भी बच सकता है, और भगवान ऐसे किसी भक्त के लिए पक्षपात भी करते हैं जिसने सब कुछ भगवान को सौंप दिया। ऐसा कोई कहने वाला हो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। ऐसा यदि कोई कह दे तो भगवान पक्षपात करते हैं। प्रसंग बताया हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, जिसको पता लगा कि सूकर अवतार धारण करके मेरे भाई को मार दिया, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या, सबको जीतना पड़ेगा। उसने सारी सृष्टि जीत ली, लेकिन नारायण से भिड़ने जितनी ताकत आई। उसने गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने का संकल्प लिया, और वहां पर जब तपस्या करने गया तो वो जो ही ब्रह्मणे नमः बोलता है, उसी समय उसे कान में आवाज सुनती है नारायणाय नमः। तो अटपटा लगा, मेरे शत्रु का नाम कौन बोल रहा है, कोई मेरी तपस्या भंग करना चाहता है। ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या का फल मिले ऐसी प्रार्थना है, लेकिन बृहस्पति देव वहां छोटे से पक्षी के रूप में छिप करके और नारायण गुणगान कर रहे हैं। तो झुंझला करके थोड़ी देर में उठ बैठ करके और और आगे चला गया, गुप्त जगह चला गया, लेकिन वहां भी नारायण नारायण सुनता रहा। हताश होकर के उठ करके आ गया। पत्नी थी कयाधु, कल आपको बताया था, सर्पलोक की कन्या। ऐसे उन नागपुत्री जो भगवान नारायण को नमन करती हैं, वंदन करती हैं, पूजन करती हैं, और उसको देख करके हिरण्यकश्यप ऐसा रिझा कि यदि ये मिल जाए तो मैं इस राज्य को नष्ट नहीं करूं, इस लोक को नष्ट नहीं करूं, नहीं तो सबको मार करके भी ले जाऊंगा। ऐसे में पुत्री ने बलिदान किया, अपने लोक को बचाया और विवाह कर लिया। सबने कहा, पिता इत्यादि कहते हैं हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, किंतु तुम ऐसा न करो। बोले नहीं पिताजी, मेरे कारण एक लोक बचता है तो मैं जाऊंगी। एक नारायण का सबसे बड़ा शत्रु और दूसरी नारायण की भक्त हैं। कयाधु ने संकल्प किया, मैं कोई न कोई ऐसा दिन प्रतीक्षा करूंगी, भगवान नारायण को ऐसा अवसर दे मुझे कि मैं इस दैत्य कुल में कोई भक्त उत्पन्न कर सकूं, तब तक कोई संतान न करूं।
ऐसा शुद्ध संकल्प, सात्विक संकल्प। हिरण्यकश्यप जब आया तो कयाधु ने देखा, अरे इतना जल्दी आ गया, हे प्राणनाथ आप इतने जल्दी कैसे आ गए? आपके मस्तक पर ये चिंता की लकीरें, क्या कोई अड़चन आ गई? क्योंकि जब तब इतना जल्दी तो नहीं होता। पुराने जो